how has been your experience in terms of your personal sense, that how struggling was this journey, how much effort went into it? Because I'm pretty sure a lot of people who want to be in this domain are watching. So can you just mention some struggling parts about this journey as well? Every day is How many years it took you to reach where you are? every day is a struggle. I would like to tell this to everybody. People look at the actors and sometimes they, even I see on YouTube that there are these videos about actors' lifestyle. वो सब fake pictures होते हैं. All right? You need to know that. Like yesterday only, I was talking to Divyanka in my chat and she was like, in my videos also people have put pictures of Dubai ke houses which are not even true. People just look at the glamour. They don't look at the hard work. They don't look at the rejections. They don't look at. मुझे कितने लोगों ने अभी भी कांटेक्ट किया है कि सर दिस इज नॉट अ टाइम टू आस्क, लेकिन मुझे एक्टर बनना है. फर्स्ट क्वेश्चन दैट पीपल नीड टू आस्क देम, आपको एक्टर बनना है या आपको इंस्टाग्राम पे फेमस बनना है? आपको एक्टर बनना है या आपको सेलिब्रिटी बनना है? क्योंकि किसी को एक्टर बनना नहीं, 10% लोगों को एक्टर बनना है, बाकी सब लोगों को सेलिब्रिटी बनना है. क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें भी इवेंट्स पे जाना है, ऑटोग्राफ्स देना है, इंस्टा पे फॉलोइंग चाहिए, प्रोडक्ट बेचना है, फ्री में प्रोडक्ट्स आएंगे, ये सब होगा. एक्टिंग कितने लोगों को करना है? हार्डली. That's the problem. So people need to understand कि अगर आपको फेमस बनना है तो आप YouTube पे गालियां देके भी फेमस बन सकते हो, शायद ज्यादा फेमस बन जाओगे. That's true these days. No, it's actually true. That's why I'm laughing. Today only I woke up with there's this comedian जिसके अगेंस्ट एक आदमी ने बहुत ही गंदा बोला है और अब वो उनके 30,000 फॉलोअर्स हैं. 30,000 फॉलोअर्स फॉर अ मैन जो एक ओपन रेप थ्रेट दे रहा है एक लड़की को. दिस इज द प्रॉब्लम. तो भैया आप सेलिब्रिटी और फेमस तो कैसे भी बन जाओगे, बन सकते हो. थोड़े दिनों पहले आप टिकटॉक से भी स्टार बन सकते थे, अभी नहीं है, कोई और ऐप आ जाएगी. बट इंस्टाग्राम रील्स आ गया है. बट अगर आपको एक्टर बनना है तो प्लीज पहले डिसाइड करो, क्योंकि एक्टर बनने में बहुत मेहनत लगती है. यस. सेलिब्रिटी बनना बहुत आसान है. आप 5 गालियां किसी को बक दो, अपने कपड़े उतार दो, डू स्कैंडलस थिंग्स एंड यू कैन बी अ सेलिब्रिटी. सो आई ऑलवेज आस्क पीपल दैट डू यू रियली वांट टू बी एन एक्टर? Because not many people want to do that. Even people जो रियलिटी शोज में जाते हैं उन्हें सिर्फ इंस्टाग्राम पे फेमस होना है, उन्हें एक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. उनको अगर आप बोलो कि अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करो या उनको अगर आप बोलो कैरेक्टर पे काम करो, दो लोग मिसकंसेप्शंस हो गए हैं हमारे यहाँ. एक है कि आप अगर अच्छे दिखते हैं तो आपको एक्टर बन जाना चाहिए. हर दूसरा आदमी जो सुंदर है, खूबसूरत है या अच्छा दिखता है या अच्छी बॉडी बना ली है, जो लड़की सुंदर है, शी थिंक्स दैट आई शुड बिकम एन एक्टर और एन एक्टर. दैट्स द प्रॉब्लम. जैसा हमारे यहाँ स्टेरियोटाइप्स है. जैसे मुझसे लोग रेडियो पे बोलते थे कि अरे आप कुछ बोल के बताइए, आपकी आवाज अच्छी होगी. मैंने कहा ऐसा नहीं होता है. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर वॉइस दैट यू आर अ रेडियो जॉकी, इट्स बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी. I can be the I can be the sexiest voice in the whole world, but if I say कि क्या कर रही हो आप, तो कोई मुझे नहीं सुनने वाला. So it's your personality. But people don't understand that, because I don't blame them. What has happened is, with social media in the past 4 or 5 years, there's so much of attention that everybody has got that they think it's easy. I'll tell you, it's very easy to get that one project, because these days what's happening is मुझे एक शो बनाना है, मैं अगर प्रोड्यूसर हूँ, मुझे एक नया लड़का एक नई लड़की मिल जाए जिनको मैं कम पैसे देके अपने हिसाब से काम करा लूँ, उनको शो मिल जाएगा. तो हर किसी को लगता है हमारे सपने पूरे हो जाएंगे. ओटीटी आ चुका है, हर किसी को एक शो लग सकता है. उसके बाद क्या? Like Shahrukh Khan said it very nicely that these days everybody can be an actor, but can you sustain it? That's the problem. Yes, thank you actually so much for bringing this part, because this is the part where we want to emphasize on ki, especially in your industry, what we see, because it's your job, not exactly your job, but इस industry में बहुत role है कि we have to show all the glamour and the glitz in the TV serials and the films, but reality is very different, and nobody actually comes out like you did about the struggle and also about the mental health. We rarely see, especially after Sushant, everybody talks, but I feel एक wave आती है and then everything will subside और फिर सब लोग अपने normal routine पे लगना चालू हो जाते हैं.
It's a very individual decision. I don't blame actors for not talking about their struggles, because it's the audience. You know, I always say, जब भी लोग बोलते हैं, अभी जैसे थोड़े दिनों पहले सब लोग blame कर रहे थे, troll कर रहे थे to a lot of makers. I was asking them that आज हमने सुशांत के ट्रेलर को हिट बनाया है, right? पहले क्यों नहीं बनाया? Exactly. गलती हमारी भी है. हाँ, definitely, very true. हम जो देखेंगे वो प्रोड्यूसर्स बनाएंगे, हम जो पसंद करेंगे वो बेचा जाएगा. It's not like Ananya Pandey became powerful only because of one person. We were following her, na? So and it's not her problem. The problem is सारे एक्टर्स क्यों डरते हैं बोलने से? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो ट्विटर पे आप देख लीजिए, चाहे वो स्वरा भास्कर हो, चाहे वो कंगना रनावत हो, चाहे वो कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस हो, उन्हें एक बिग आर वर्ड कह दिया जाता है, 4 गाली दे दी जाती है, तू साला ये, तू साली वो, ये इस तरह की लैंग्वेज यूज होती है ऑन ट्विटर. Why will actors fail? See, we decide to become actors because we want our work to be seen, we want to be loved. Not कि आप लोग मेरी मम्मी बहन सबको गालियां बकी on Twitter. You know, that's the reason actors don't want to show their reality or what they are going through, because everybody wants to be popular. Yeah. And in school, if you remember, like we would put on our best foot forward because we don't want to be. We want to be heroes. That's the problem. We don't want to be humans. Yes. But it's high time that people accept that, because, you know, I totally believe that people connect with reality. They're bored of the facade. It's done. It's done. It's really done. So very frankly, in these few set of actors and actresses, I'm not a very filmy person, but Sushant, because I'm an engineer, so Sushant actually felt very relevant. He used to post about his profile, seemed very different from the other people. So now people, nowadays, at least I can say that for myself, I like such people jinki life is not something which I desire, but something which I can relate to. And this is starting to get better, but only after something like this happens. One thing is there that in your post in Instagram, I read that you were a very thin boy, and I think I was a very fat boy. Then I was a very thin boy. So I had been an extreme, like I still am that thin boy, as you can see. Yes. But you were asked to gain muscles to become a hero. So here, do you think we as common people get influenced by the TV and the film industry, and TV and the film industry have set these beauty standards, jiske you have been a victim, though you are a part of it, but you have been a victim, and these standards actually impact the mental health of people like us, because we on a day-to-day basis compare ourselves to Alia Bhatt and Deepika Padukone. But how does it impact your mental health? Because you are anyway struggling to create a name for yourself, people who want to create a name for yourself. How does it impact your mental health when these standards are set? It doesn't really impact my mental health, but it does impact my professional health. I'll give you an example. I have no problems with me being thin or with me being fat. I have no body issues. But if I'm told that you will be cast only when you have 5 kilos of extra muscle, and it doesn't matter whether you're a good actor or a bad actor, then yes, you have to do it. You have to work on yourself and do that, and that's an added pressure. We don't tell, you know, in Hollywood, if you see, the castings are not done based on just body. Okay, if you are making Marvel Avengers, I understand that you know you probably need that body to be Captain America or man. But अगर आपको एक लड़का बनना है, टेलीविजन शोज में क्या होता है, एक लड़का है जो दिल्ली या पंजाब या गुजरात का है या बिहार है, चार्ली और एक का 2 शो बंगाली लड़का, बहुत रिच फैमिली का है, और लड़की बहुत गरीब फैमिली की होती है. अब वो रिच फैमिली का जो लड़का है, उसके 6 पैक एब्स, रिच फैमिली का लड़का जब आप दिखाते हैं कि वो ऑफिस में कैसे जाता है, स्टेरॉइड्स के बिना एब्स कैसे बनाता है, लॉजिक वी डोंट सी इट. And then we say
कि हमारे यहाँ पे कंटेंट ऐसा क्यों तक? Am I? Yes, you are stuck. Yeah, I don't know why. Your voice is audible, but your video is still loading. Now you're there. Yeah, I can see you. Perfect. So I'm saying when we say कि हमारे यहाँ वेब सीरीज अच्छी नहीं बनती हैं, बाहर अच्छी भाइयों, तुम ही लोगों को ये चाहिए. You want the TV heroes to have muscle because अगर हम दिखा देते हैं, I have seen it. I can put as intelligent content on my social media. लेकिन अगर मैं एक पोस्ट डाल दूं जिसमें मैं हॉट दिख रहा हूँ, जिसमें मेरे कपड़े थोड़े से खुले हुए हैं, वो पोस्ट को ज्यादा लाइक्स आते हैं. That's about it. That's true. So this is very true actually, because people, लोग बात करना चाहते हैं, but reality is very different. So we try to post content about what is mental health, what is literally the reasons you have stress and depression, but people don't want to know and learn about this. No, they don't want to know. They really don't want to know. They want to know कि certain actor was depressed, वो मर गया, वो मर गई, लेकिन ये नहीं जानना चाहते कि क्यों डिप्रेस. क्यों? Exactly. या आप लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे. अभी बहुत आसानी से हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंक दी है ऑन सर्टेन पीपल इन द इंडस्ट्री. माय क्वेश्चन इज कि आप लोगों ने सुशांत की फिल्म को पहले क्यों नहीं हिट बनाया? तो भैया जब आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो तो एक थप्पड़ अपने आप को भी मारो कि आपकी वजह से उसकी फिल्म हिट नहीं हुई है, आपकी वजह से उसके नंबर्स नहीं थे. आज जब उसकी मौत हो गई है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके उसे फॉलो कर रहे हो, पहले क्यों नहीं कर रहे थे? You know, one thing I noticed that just before this happened, 14th of June, 13th of June, we were just seeing कि हम Instagram पे who we want to reach out for, you know, some products and marketing. And then Sushant's profile came through. His followers on 13th June night were 7 million. The minute the news came out, it went up to 10 million. These kind of statistics define you. See, just that news of him passing away, these kind of things impact. और अभी ग्रोथ ही होती जा रही है. Now it's 12 million. Sadly, it's the human brain. मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर it's the human brain कि हम लोगों को थोड़ी कद्र तभी होती है जब चीजें चली जाती हैं. Empathy कम है ना, empathy बहुत कम है. We don't keep ourselves in that place. We just want to know the gossips. I see people talking and involving in the gossip about it. As common people, we involve कि इसका किसके साथ शादी हुई, दीपिका की शादी हुई. All these kind of things, we really don't care about Deepika's mental health. Exactly क्या हुआ था, उसने कैसे therapy करी, how she addressed it, how she no, she was in depression. End of story. 2 साल तक तो लोग ये मानने को ही नहीं तैयार थे. When Deepika was herself saying that I was depressed, they were like, दिल टूटा होगा. हाँ, exactly. रणबीर के साथ दिल टूटा होगा. You know, the problem is हमारी upbringing. हमारे यहाँ पे आज भी यही होता है कि अगर आप एक बिल्डिंग में, एक सोसाइटी में, एक बंगले में रहते हैं इन स्मॉलर सिटीज, तो वहां पे आज भी लोग जजमेंट्स पास करते हैं कि अरे वो लड़की ऐसे कपड़े पहनती है, अरे वो लड़का ऐसा है. हम लोगों को दूसरों के बिजनेस में इतना इंटरेस्ट होता है विदाउट बीइंग एम्पैथेटिक, एंड दैट्स वेयर द कल्चर कम्स फ्रॉम. दैट इज व्हाई वी गूगल अबाउट, यू नो, अगर आप किसी भी स्टार्स के बारे में जानना चाहें, स्टार्स क्यों पॉपुलर होते हैं. नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग हमको पसंद है, इरफान खान की एक्टिंग हमको पसंद है, लेकिन उन्हें स्टार नहीं बनाया गया था. स्टार बनाया गया था जिनके अफेयर्स होते हैं, जिनकी कंट्रोवर्सीज होती है, जिनके स्कैंडल्स होते हैं. You know, I was laughing the day people were writing about Irfan sir कि सबसे बड़ा लॉस हुआ है, और फिर उसके बाद एक्टर्स की बुराइयां हो रही थी. But if you just look at the numbers, my question is, if you really like actors, why don't you follow them when they are alive? Yes. Why don't you value them जब वो जिंदा हैं? जब की मौत हो जाती है तो आप कितनी भी उसकी तारीफ कर लो, कितना भी उसके लिए लड़ लो, उसे पता नहीं पड़ेगा, उसे फर्क नहीं पड़ेगा. जब जिंदा है तो आपको चाहिए कंट्रोवर्सीज, आपको चाहिए ग्लैमर्स, उनके लाइफस्टाइल्स, उनके अफेयर्स, देयर ट्रिप्स, ऑल दीस काइंड ऑफ थिंग्स पीपल आर इन्वॉल्वड इन डे टू डे लाइफ. Like today also on Twitter, I just saw that we all know that it's a very sad day that Amitabh sir has been tested positive. People were making memes on him and like how insensitive. It angers me. It really angers me. क्या होता है ना लोगों के, I think mental illness about actors की बात करने से ज्यादा जरूरी है mental illness that people are going through.
people are going through. Because it is a mental illness. जब आपको लगता है कि मैं किसी सेलिब्रिटी को जाके ट्रोल कर दूंगा या उसके ऊपर गंदा कमेंट लिख दूंगा तो मुझे एक सेंस ऑफ पावर मिल जाएगा. And they get that. You know, they are lonely in their life. They are certainly coming from a space of insecurity. कुछ खाली है जिसे भरने के लिए वो करते हैं. No, actually, you're saying this is actually very true. There are researches behind this. Ki when people in their day-to-day life, especially these teenagers, people who are, because generally you'll see these memes creating people are like less than 25. So you'll see that when in their day-to-day life they lack a sense of power to do something, क्योंकि घर पे कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है, to have a control to become viral. किसी को power आ जाती है ना, क्योंकि हम किसी को गाली बक देते हैं और हम famous हो जाते हैं, हम कैसे कर देते हैं. तो लोगों को साइकोलॉजिकल रिसर्चेस हुई हुई है इसी चीज पे. ये एक्चुअली अगर आप गॉसिप करते हो, सो दिस इज योर इशू, बिकॉज आपको अपने बारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपने दूसरे पे सवाल उठाया, क्योंकि आप दूसरे की बुराई करोगे तभी अपने बारे में अच्छा फील होगा. Perfect. So my next question is, yes, my next question is that बट जैसे आपने बात किया कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के लिए जैसे आप थे, इन्होंने आपको, यू वर वेरी कॉन्फिडेंट दैट इट डिडंट इम्पैक्ट यू पर्सनली, लाइक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्पैक्ट नहीं हुआ. बट देयर माइट बी अ लॉट ऑफ पीपल्स, देयर माइट बी समबडी सिमिलर जस्ट इन योर पोजीशन बट हु माइट हैव एक्चुअली खुद से भी इश्यूज होंगे. एंड दीज काइंड ऑफ इश्यूज आई थिंक व्हेन समबडी सेज आउट टू यू, या जर्नलिस्ट कोई गलत बारे में दिखता है कि जैसे आई नो दैट about you also, you created a video that, you know, after your depression story out, this news channel created a video and said vulgar things, wrong things about you and your career. So these things actually impact people a lot. So is case mein when you get victim, so maybe you are a strong person, but there's somebody maybe who have a bad day, or usi waqt, I think your video again went on loading. Yeah, but I can hear you. I don't. Perfect. So unki us day पे, if you're going through a bad day and these kind of articles get out, what do you think? Because as common people we have a very big role, but I think journalists also play a very, very big role on how they project the stuff out, how they get the stuff out. So uspe can you comment something, like something related? Well, obviously, but you know, honestly, I don't know whom to blame. I'll tell you something very, I always say the blame is on us. I'll tell you why. There's this line in this movie जो दीपिका ने बनाई थी about that acid survivor victim कि बनता नहीं तो बिकता नहीं, something like that, right? Yeah. But लोग खरीद रहे हैं इसलिए बन रहा है. अगर लोगों को suppose you're today talking about mental health blog, right? If you had 1.9 million followers, I would believe that people want to hear good stuff. But अगर हम Vritti.mental health blog को hot pictures of Bollywood actresses कर दें, आपकी फॉलोइंग इतनी ऊपर चली जाएगी. फिर हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं जर्नलिस्ट को? क्योंकि जर्नलिस्ट की गलती नहीं है ना, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं. Everybody, see, at the end of the day, सबको पैसे कमाने. True. नहीं, this is very true कि हम जिसको भाव देंगे वही चीज आगे इंक्रीमेंट होगा. Correct. People want that, so people are getting that, and we can't blame them. No, ये तो बिल्कुल बात सही है, because we are running this blog where we are trying to make this एक साल से, and we know that there are these blogs who come up with things you would like to have, showbiz. They gain followers just like that. But as you said कि लोगों का इंटरेस्ट बोलने में कुछ और है, जो भी वायरल और ट्रेंडिंग चल रहा होता है वो दिखा दिया जाता है, उसमें लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं. वही है. Yes. You said that you also went through depression. Yeah. Can you tell something about that phase of your life? What happened? What was going through? For a very long time, I didn't understand that I'm depressed. I felt anger, anxiety, sad, and then I had the most amazing things being told to me, जो हर किसी को बोली जाती है कि छोड़ना, phase है, छोड़ना, let's just do something, let's not talk about it, कुछ और बात कर,
तो तेरा मूड अच्छा हो जाएगा। डू यू वांट टू ईट समथिंग, डू यू वांट टू वॉच अ फिल्म। इसमें किसी की गलती नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मेंटल इलनेस को हैंडल कैसे किया जाता है किसी को पता ही नहीं है। हमें ये तो पता है कि भाई जब सर्दी होती है तो हमको क्या करना है, हमें ये तो पता है, पर हमारे यहाँ बचपन से इस बारे में बात ही नहीं की जाती, क्योंकि जैसा हमारे सोचते का मेंटल क्या है प्रॉब्लम, वो तो ठीक ही होगा। क्योंकि अगर आपको आपने डिप्रेशन बोला तो आप पागल हैं। सॉरी हमारे यहाँ हर चीज पागल है। So yeah, it took me a lot of time to understand. And at that time you were in Bombay, so you were living alone? No, I was living with a friend of mine, a flatmate. But you know, honestly, there are different types of depression also, which people need to understand. I never had a clinical depression, so you need to understand that I was going through certain phases in my life, certain circumstances pushed me towards it. But people understand that not all mental illness or depression can be branded into one. Yes. So uske liye, so when you were going through that phase, what did you get to kind of overcome it? So if somebody is right now watching and is feeling that thing ki ha, I am having anxiety and panic attacks, so how did you get your motivation and your strength back during that phase? So you know, go to see a therapist, they should first talk to their friends. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ है कि हम लोगों को क्योंकि नंबर कमाने रहते हैं कि भाई ये बंदा बहुत ही सही है. Like for an example, I am known among friend circles to be this funny guy who you know is always up and energy. अगर मैं सैड बात कर दूं तो लोग मुझसे दूर जाएंगे, उस बात का डर आता है, इसलिए आप खुल के बोलते नहीं है. फिर 5 लोग पीछे बोलेंगे कि यार वो ना आजकल बड़ा ही नेगेटिव हो रखा है, यार वो ना आजकल पकाऊ हो गया है, वो इसमें सैड रहता है, यार कोई इश्यू है. So people don't talk about it. But I would say ये लोग तुम्हारे बिल भरने नहीं आ रहे हैं. ये लोग तो एक पोस्ट पे लिख के निकल जाएंगे अपना काम करने. So don't worry about them. Look for people who care about you. 2 या 3 ही लोग होंगे, वो कभी कभी एक ही होता है और कभी कभी कोई नहीं होता. And say I care about myself. Talk to people. A therapist if you can. और हो सकता है कि आप डिप्रेस ना भी हो, सिर्फ एक फेज काउंसलिंग से जा सकते हैं. In my case, I had reached a point where I had no money left at that time to seek therapy. So I said, bro, you need to do it yourself. And I had luckily some friends like Ankita, Karan, all these friends, Preeti, which I have mentioned in my article also, Vinayak, my flatmate. These 4 or 5 people were my. So I started just doing small little things like, you know, watching something funny on TV, writing something, making a video, do whatever. Like I started painting. You have to start doing all those small little then add up and help you. Perfect. Thank you for sharing this journey of yours through depression, because this is very important कि people feel relatable. Because सुशांत के बाद काफी लोग यही बात बोल रहे थे कि यार उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके पास तो पैसा है, जॉब है. Sometimes after having everything also a person is alone, and sometimes there are small things which you don't see on the social media. क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा ना कि आपका विजन है वो कि भाई उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, वो क्यों डिप्रेस्ड है. हो सकता है it could be a condition and you need to understand that. Like right now I'm very sad about there are so many actors who are making these sensational videos on Instagram and YouTube कि मुझे लगता है कि उसको डिप्रेशन नहीं होगा. आप कौन है? चाचा है उसके, पापा है उसके, आपको कैसे पता कि उसको नहीं होगा डिप्रेशन? आपने उससे पूछा था, उसने आपको फोन करके बताया था कि उसको डिप्रेशन नहीं था. ऑनलाइन ऑल्सो व्हेन ट्रोलर से मुझे नहीं, तुम कौन हो भाई, तुम कौन हो, तुम्हें कैसे पता? So we need to be a little more human, you know, and we need to accept that a person might be laughing, or a person, like I have done shows which required me to do extreme amounts of interaction and timing and this and that. And you have this, I'm an artist, I had this mechanism that I would shoot, the movie would get over. For 8 days, my mind was different. For 8, 9
10 days जितने दिन उसका शूट चला था, I was spiraling like this on this level because my mind had made me believe that you got to do this. The day that show got over, the day the shooting got over, I was back to that zone. So like stop me, and read up. गलती हमारी भी है, मैं जानता हूँ, लोगों को पता ही नहीं है, तो पढ़ो. As the last part of our talk, what would you want to say to actors, people who want to become an actor? एक mental health input की before joining in, they should keep something in mind. जो aspiring actors हैं. जितना समय जिम में लगाते हैं, जितना समय जितना ध्यान प्रोटीन पाउडर में लगाते हैं, जितना समय एब्स बनाने में लगाते हैं, उसका आधा इधर लगा लो, क्योंकि मुश्किल आएंगी. देयर विल बी टफ टाइम्स. लोगों को लगता है सक्सेस आने के बाद सब ठीक हो जाता है. नहीं. There are people who are extremely successful, like Sushant. There are times where you will face rejection. There are times where fans might say nasty things to you. There are times when a controversy will hit you. You need to be very strong here. That's something that nobody puts any effort into. And that is why we have lost so many people this year. Thank you so much, Shardul. This was really nice talking to you, and I'm glad this conversation helps somebody who's aspiring to be an actor or who's going through the same thing which you went through. Thank you so much. Thank you so much. Nice talking to you. Same here. Bye-bye.